जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का रिजल्ट है वो 3 से 4 दिन में आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 3 से 4 दिन ही बाकी रह गए हैं। 25 से 30 अक्टूबर के बीच रिजल्ट के बारे में जानकारी मिली थी कि भाई 25 से 30 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट तो आपका 99% आ ही जाएगा 30 तक, परंतु उससे पहले कुछ चीजें आपको जानना आवश्यक है। क्या आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है जो मेडिकल में आपको परेशान करने वाली है? इसलिए मैं आपको, जैसे मेरा मेडिकल हुआ था उस तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। आप लोग एक बार कंटेंट को देखिए। सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपके लिए लगाई है, और इसको सारी चीजों को आपको देखने के बाद एक बार आप खुद ये कहोगे कि अब हमें मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि क्या सर इसे ठीक कराना चाहिए या फिर ऐसे ही मेडिकल में जाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, किसी के अंदर कोई कमी है वो उसका ऑपरेशन करा लेता है, और ऑपरेशन कराने पर चीजें ठीक नहीं होती है। डॉक्टर साहब भी वहां कहते हैं कि अगर तुम इसका ऑपरेशन नहीं कराते तो ज्यादा बेहतर था, तो आपको सफलता मिल सकती थी, तो क्लियर हो सकता था आपका मेडिकल। लेकिन अब आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो कुछ बच्चों को बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से आपको कोई गलती नहीं करनी है। एक बार सारी चीजें आपको मेडिकल में देख लेने की क्या क्या चीजें आपको किस प्रकार से तैयार रखनी है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो आप ही के लिए पूरी की पूरी मैं ये लाया हूं, ठीक है। आप सभी को पता है कि 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट जो है रहेगी यूपी पुलिस की, कोई सी भी वैकेंसी आपके सामने आपको देखने को मिले। एक तो आपका एग्जाम रहेगा, एक तो आपका एग्जाम रहेगा, एक तो आपका एग्जाम रहेगा जो पेपर होता है, एक तो आपका एग्जाम रहेगा, एक आपका पीईटी रहेगा जो आपकी रनिंग होती है, और एक आपका मेडिकल रहेगा, एक आपका मेडिकल रहेगा। अगर इनमें आपके अंदर कोई भी कमी है तो फिर निश्चित तौर से आप लोग ये समझिए कि आप लोग वैकेंसी से बाहर हो जाओगे, भर्ती को नहीं प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो सारी चीजें जानने के बस लास्ट तक वीडियो में बने। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, वो दबा ले, ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, ठीक है। आपको रिजल्ट की जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं कि 25 से 30 अक्टूबर के बीच कहा गया था। आज 27 अक्टूबर हो चुकी है, ठीक है। 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को निश्चित तौर से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मेडिकल के बारे में सबसे पहले जानता हूं, स्टार्ट करता हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही आपका पीटी कंप्लीट होगा, आपकी रनिंग कंप्लीट होगी, तो आपकी लग जाएगी मेरिट, आपकी लग जाएगी मेरिट। मेरिट लगने के बाद जिनका सिलेक्शन होगा, हर बार ऐसे करता है भर्ती बोर्ड कि जितनी वैकेंसी है 60,244, 60,244, तो रनिंग के बाद पूरे के पूरे बच्चे इतने उठा लेगा 60,244। इन सबका ही मेडिकल कराएगा, फालतू बच्चों का मेडिकल नहीं कराएगा, ठीक है। तो जब 60,244 का मेडिकल कराना होगा, मेरिट लग जाएगी। मेरिट के बाद आपके घर पर एक मेडिकल से संबंधित लेटर जाएगा कि भाई इस दिन आपका इस पुलिस लाइन में मेडिकल है, ठीक है। उस मेडिकल में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, और साथ ही साथ जो कॉल लेटर वो मिलेगा, जो आपके घर आएगा, वो लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आप पहुंच गए हम उस सेंटर पे जहां पे आपका मेडिकल होगा। अब क्या क्या चीजें सामने आएगी और क्या क्या चीजें मेरे सामने आई थी वो देखो। देखिए बच्चों, 2020 का समय था, 2020 का समय था, और कोरोना काल चल रहा था। कोरोना में ही हमारा मेडिकल हुआ था, ठीक है। 9 सितंबर का मेरा मेडिकल था। हमको पुलिस लाइन में जाके, जहां पे मेडिकल चल रहे थे उसके पास ही, जहां पे मेडिकल चल रहे थे उसके पास ही लगभग 50 मीटर की दूरी पर सभी बच्चों को बिठा दिया। ऐसे कुर्सियों पर नंबर वाइज कुछ दूरी लेगा, क्योंकि कोरोना चल रहा था, ऐसे कुर्सियों पर बिठा दिया गया वहां पे, ठीक है। अब बिठाने के बाद जो परफॉर्मा है, सबसे पहले तो वो भरवाने के लिए कहते हैं, ठीक है। कुछ परफॉर्मा 1-2 आपको मिलेंगे जो आपको भरने के लिए बोले जाएंगे, आप उनको भर देंगे। भरने के बाद सबसे पहला जो बच्चा है उसको बुला लिया जाएगा मेडिकल के लिए। मेल और फीमेल दोनों इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। मेल कैंडिडेट देख रहा हो या फीमेल कैंडिडेट देख रहा हो, ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको मेल कैंडिडेट के लिए कि पहला कैंडिडेट आप बुला लिया गया, ठीक है। मेरा नंबर था लगभग 9 से 10वां नंबर था बच्चों, अब तो मेरे कंफर्म याद नहीं रहा, 9 से 10वां मेरा नंबर था। सबसे पहले पहला नंबर बुला लिया गया, पहला बच्चा बुला लिया गया, ठीक है। अब पहला बच्चा बुलाने के बाद तुरंत अगले जब इसका एक बच्चे का इसका मेडिकल हो गया,
तो तुरंत 3 से 4 बच्चे बुलाए गए, 3-3 4-4, 3-3 4-4 बच्चे बुलाए गए। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा नंबर भी आ चुका। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे वो हमने अपनी वही कुर्सी के पास रख दिए। कुर्सी के पास रखने के बाद जब हम वहां पे पहुंचे डॉक्टरों के सामने, यानी कि कमरे के एकदम बाहर, जिस कमरे में मेडिकल चल रहे थे, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि भाई जितने भी आप लोग ये कपड़े पहन रहे हैं, सिर्फ अंडरवेयर को छोड़कर सारे के सारे कपड़े निकाल दो आप लोग। ठीक है, हमने कपड़े निकाल दिए, सिर्फ अंडरवेयर बचा। अब उसके बाद सबसे पहले आपकी चेस्ट नपेगी, सबसे पहले आपकी चेस्ट नपेगी दोबारा, सबसे पहले आपकी चेस्ट नपेगी, फिर आपकी हाइट नपेगी। चेस्ट और हाइट होने के बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, चेस्ट नपी पहले हमारी और फिर मेरी हाइट नपी। उसके बाद फिर मुझे भेज दिया गया डॉक्टर किसके पास, डॉक्टर के पास जिसने सबसे पहला नंबर आप लोग ये देख पा रहे हो, फ्लैट फुट मेरा चेक किया। सबसे पहले मेरा फ्लैट फुट चेक किया, पैर को ऊपर उठा के दिखवाया, भाई ऊपर उठा के दिखाओ पैर को। और फिर कुछ डॉक्टर ऐसा कर रहे थे कुछ बच्चों के साथ जिनमें गंभीरता का मामला बनता है कि भाई लग रहा है कि थोड़ा गैप है, लग रहा है थोड़ा गैप है, पता नहीं, मतलब जिसमें डाउट होता है, तो उसमें फिर में क्या करते हैं, उसमें पानी में भिगवा के पैर को वो फर्श पे रखवाते हैं। अगर थोड़ा गैप निकलता है तो उसको क्वालिफाई कर देते हैं, नहीं तो डिस्क्वालीफाई करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल पैर आप लोग देख पा रहे हो जब इतनी जगह है आपके पास। अगर कम जगह है तो फिर डॉक्टर की जो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि आपको डिस्क्वालीफाई करे या फिर क्वालिफाई करे। ठीक है, अगर किसी का बिल्कुल फ्लैट पैर है, कितनी भी जगह नहीं है, बिल्कुल फ्लैट पैर है, तो ये समझ लो भर्ती से बाहर, अपने आप को डिस्क्वालीफाई समझे फ्लैट फुट के मामले में। ठीक है, तो फ्लैट फुट मेरा सही था, तो इसलिए यहां से मुझे क्वालिफाई कर दिया गया। ठीक है, दूसरे आप लोग ये जो आप लोग बॉल देख रहे हो, अगर आपको फ्लैट फुट में कोई दिक्कत है तो आप लोग ऐसे बॉल पैरों के नीचे लेके कुछ दिन एक्सरसाइज कर सकते हो, अभी मेडिकल में समय है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद मुझे भेज दिया गया नौकरी वाले डॉक्टर के पास। ठीक है, नौकरी वाले डॉक्टर के पास भेज दिया गया। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लैट फुट चेक कर रहा था उसी डॉक्टर ने मेरा नौकरी भी चेक किया। ठीक है, अगले डॉक्टर के पास नहीं, जो उसने मेरा फ्लैट फुट चेक किया था उसने नौकरी भी चेक किया। नॉर्मल पैर आप लोग देख पा रहे हो, नौकरी बिल्कुल आपके घुटने सीधे होनी चाहिए, टांगे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर ऐसे बाहर की ओर खिली हुई है तो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो, और अंदर की ओर भी अगर ऐसे मुड़ रही है, आपके घुटने मिल रहे हैं, तो ये आपको नौकरी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मल थी भाई, नौकरी में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद यहां से क्वालिफाई होने के बाद अब आंख वाले डॉक्टर के पास मुझे भेज दिया गया। यहां से डॉक्टर हो चुका है चेंज आपका, आंख वाले डॉक्टर के पास भेज दिया गया। पैनल में 4 से 5 डॉक्टर होते हैं। ठीक है, आंख वाले डॉक्टर के पास भेजने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा मुझे कि भाई एक हाथ जो है अपनी एक जो आंख है उस पर रखो, और फिर सामने से मुझे दिखाया कि भाई इसका मुंह किधर खुला हुआ है, इसका मुंह किधर खुला हुआ है, इसका मुंह किधर है खुला है, ऐसे इस प्रकार से पूछते हैं मुझे यहां तक लेंगे। ठीक है, 4 से 5 बार मुझे पूछा, और फिर दूसरी आंख पे कहा कि इस पर हाथ रखो, और इससे फिर दूसरी आंख से दिखवाया कि भाई ये इसका मुंह किधर है, इसका मुंह इधर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका आंख का टेस्ट हुआ। और ये तो सब मैंने आपको बता दिया। ये तो पूछेगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप बताओगे कि सर ए है लिखा है, फिर बताओगे यहाँ पे क्या है लिखा है, ये आप लोग बताओगे। उसके बाद फिर अगर आप लोग आंख पे चश्मा लगाते हो तो चश्मा लगा के आपको नहीं जाना है, चश्मा लगा के आपको नहीं जाना है। और अगर आप लोग चश्मा लगाते हो, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर तो देखो मुश्किल है मामला बनना वहां पे। ठीक है, आप लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जो चश्मा लगाता है ना, उसका यहाँ पे निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो जो चश्मा लगा रहा है, अगर गुंजाइश है वो रह सकता है बिना चश्मे के, तो फिर अभी से ये चश्मा लगाना बंद कर दो, यहाँ का जो निशान है वो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आई साइड चेक होगा। साइड से आंख को चेक करेंगे कि भाई कोई भैंगापन तो नहीं है, साइड में ऐसे दिखवाएंगे तो क्या भैंगापन, क्या आंख ऐसे पलट जाती है, तो ये आपका चेक होगा, कोई भैंगापन तो नहीं है, ये मेरा चेक हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें आंख की चेक होने के बाद मुझे कर दिया गया यहां से क्वालिफाई, क्योंकि जब मैंने सारी चीजें बताई है तो मुझे खुद इस चीज का आभास रहता है कि भाई क्या चीजें जो है मुझे प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो इन 2 चीजों से 3 चीजों से मैं क्वालिफाई होने के बाद कान वाले डॉक्टर पे पहुंच गया। यहां मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई भाई,
कान वाले डॉक्टर के पास। ये जो आप लोग मशीन देख पा रहे हो, देखिए मैंने इसी तरीके से जब मैं किसी को फॉलो कर रहा हूं, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो सारी चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है इस चीज के मामले में। तो भाई ये जैसे ही एक ये मशीन है, ये आपको सभी को मिलेगी, डॉक्टर साहब आपके कान के पास ले जाएंगे और ये कुछ वाइब्रेट की आवाज देती है। जब ये आवाज देगी तभी आपको हाँ कहना है, जब ये आवाज नहीं देगी तो आपको ना कहना है, क्योंकि डॉक्टर साहब को पता है कि ये वाइब्रेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आप लोग झूठ बोल लोगे तो ये समझ लेना कि आप जो है डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये पास गई और आपने बोल दिया कि हाँ सर घूम घूम कर रही है, हाँ सर वाइब्रेट कर रही है, तो इसमें क्या होगा कि डॉक्टर साहब को पता है कब वाइब्रेट करानी है कब नहीं करानी है। आप ये मत सोचना कि हाँ हाँ कहना है, जब आपकी भाई हाँ कहेंगे हम तो ही डॉक्टर साहब सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है कान, ठीक है नहीं है। तो इसे बंद करके भी वो कान के पास लेके जाते हैं, बंद करके भी, और फिर पूछते हैं कि क्या आवाज आ रही है, अगर आ रही है तो हाँ करना है, नहीं आ रही है तो मना करना है। कोई दिक्कत है? ठीक है। इसके बाद अब कान के बारे में बच्चों में आपको बता दूं कि कान के मेरे इस जो है दाएं कान के पीछे एक मसा था, ठीक है। उस मसे को मैंने कटवा दिया था, उस पर दवाई लगा के वो कटवा दिया था मैंने, लेकिन वहां पे वो काला काला सा हो रहा था गोल में, लेकिन मुझे अंदाज नहीं था क्योंकि काफी दिन हो गए थे जो मैंने ये कटवाया था, ठीक है। तो अब डॉक्टर साहब ने जब वो देखा तो मुझसे कहा, डॉक्टर साहब ने तुम्हारा तो ऑपरेशन हुआ है कान का। मैंने कहा सर मेरे तो कान का ऑपरेशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नहीं ये निशान बन रहा है ना ऑपरेशन का। मैंने कहा नहीं सर ऑपरेशन तो मेरा नहीं हुआ। तो उन्होंने इतना सब पूछकर चलो ठीक है जाओ, लेकिन मुझे एक डाउट हो गया यहाँ पे, मुझे एक डाउट हो गया कि भाई अब कान में मुझे लगे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हाँ मुझे डिस्क्वालीफाई कर दे कान में, तो ऐसे इस प्रकार से डाउट हो गया, ठीक है। डॉक्टर डराते हैं, लास्ट में बताऊंगा रिजल्ट क्या रहा था, ठीक है। डॉक्टर डराते हैं, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी बीपी अपना हाई नहीं करना है, बिल्कुल आराम से सारी चीजें चेक होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दांत आपके एकदम खुलवा के देख लेंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है दांतों की, दांत सभी के सही होंगे, ठीक है। उसके बाद नाक की कोई मांस तो बढ़ा हुआ नहीं है, नाक की हड्डी को चेक करेंगे, कोई हड्डी तो बढ़ी ही नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी चेक नहीं होगा, ठीक है। आपकी बाजू चेक करेंगे, बाजू सीधी ऐसे करवा देंगे, ठीक है। और बाजू ऐसी सीधी करा के देखेंगे कि कहीं कोई एंगल तो नहीं है, अंदर की ओर तो नहीं झुक रही है। अगर अंदर की ओर झुकेंगी तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ये सीधी रहनी चाहिए, इनका एंगल सीधा बनना चाहिए, ऐसे मुड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब नॉर्मल आप लोग देख पा रहे हो ऊपर, तो नॉर्मल बाजू आप लोग देख पा रहे हो, नॉर्मल इस प्रकार से होनी चाहिए, जो नॉर्मल आपको बिल्कुल बाएं साइड में दिखाई दे रही है, ठीक है। नॉर्मल आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है। अगर आपकी बाजू इस प्रकार से मुड़ी हुई है, बाहर की ओर निकली हुई है या अंदर की ओर धसी हुई है, तो आपको डिस्क्वालीफाई का मुंह देखना पड़ेगा। एलर्जी की समस्या बच्चों को बहुत ज्यादा आती है। एलर्जी की समस्या मैं आपको बता रहा हूं, अगर एलर्जी आपके पूरे शरीर पे इस प्रकार से सफेद हो चुके हो तो भाई डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस है 99%। लेकिन अगर कहीं कहीं पर है, एक आध जगह है, तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाओगे। एलर्जी की समस्या रहती है सभी को, थोड़ी बहुत सब चल जाएगी, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एलर्जी में, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। हाइड्रोसिल की अगर मैं बात करूं तो यूपी पुलिस के एग्जाम में हाइड्रोसिल आपका चेक नहीं होगा, और कोई ब्लड का टेस्ट भी नहीं होगा, ब्लड टेस्ट आपका कोई नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ में एक हमारा साथी था, ठीक है, हमारे साथ में एक हमारा साथी था, तो उसका एक एक्सरे जरूर हुआ था, सिर्फ एक ही का, सभी में से एक का चेस्ट का एक्सरे जरूर हुआ था, क्योंकि भाई उसमें डाउट था, बिल्कुल पतला सा बच्चा था, बिल्कुल पतला सा, तो उसको लग रहा था कि भाई ये बीमार है, बिल्कुल लग रहा था कि ये बीमार है। तो उसका जो चेस्ट का एक्सरे कराया गया तो बिल्कुल वो राइट आया, उसको क्वालिफाई किया गया, हमारी साथी उसने ट्रेनिंग करी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सबसे पहले आपकी बाजू टूटी ना हो, सीधी हो, एंगल ना बन रहा हो, दांत चेक होंगे आपके, कान चेक होंगे आपके, और आंखें चेक होगी आपकी, आंखें मेन है, और साथ ही साथ आपकी नोकनी चेक हो जाएगी, और नोकनी के साथ आपका फ्लैट फुट चेक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं चेक होगा। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के मेडिकल में बिल्कुल ये समझना आप लोग, धरती आसमान का अंतर है, ना कोई बीपी चेक होगा आपका, ये चीजें चेक होगी,
और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ सेंटरों पे, एक आध सेंटरों पे देखा गया कि हाइड्रोसिल जो है चेक हुआ है, लेकिन 100 में से कोई एक सेंटर ही ऐसा होगा जिसपे हाइड्रोसिल और जो है पाइल्स का जो टेस्ट है वो हो गया हो, ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये चीजें है। अगर इसके अलावा कोई आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से मुझे पूछिए, उसका जवाब मैं आपको बहुत जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको भेजें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।